चलो जी, आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा, वो क्या रहने वाला है, वो हम करेंगे क्लास सेलेक्टर के बारे में। किसके बारे में? क्लास सेलेक्टर। ठीक है, हमने इससे पहले क्या देख लिया था? इससे पहले हमने कर लिया था आईडी सेलेक्टर। ठीक है, सेलेक्टर से किया था ना, आईडी सेलेक्टर किया था लास्ट टाइम हमने भी। ठीक है, तो आईडी सिलेक्टर क्या था? ठीक है, आईडी सिलेक्टर में क्या था कि वो पर्टिकुलर सिर्फ एक सिलेक्टर को ही, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर सिर्फ एक आइटम को हिट करता है वो। ठीक है, आईडी सिलेक्टर में लिखा था ना, इट इज यू टू सेलेक्ट द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ एन एचटीएमएल एलिमेंट फॉर सेलेक्टिंग द स्पेसिफिक एलिमेंट। ठीक है, लिखा है ना स्पेसिफिक एलिमेंट, मतलब किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को ये हिट करता है। मल्टीपल एलिमेंट में करोगे तो ये वर्क नहीं करता है, कई जगह वर्क करता है, कई जगह वर्क नहीं करता है। क्योंकि इसका जो मेन पर्पस है वो किस लिए बनाया गया है? वो सिर्फ सिंगल एलिमेंट को टारगेट करने के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, समझ गए? मतलब आईडी जो होती है वो यूनिकनेस बताती है। ठीक है, यूनिक मतलब अकेला। क्लियर हो गया? अब जो इसकी नेक्स्ट वाला जो सिलेक्टर है वो कौन सा सिलेक्टर है आपका? वो है आपका क्लास सिलेक्टर। कौन सा? क्लास सिलेक्टर। ठीक है, अब देखो क्लास, जहां पे क्लास आ रही है तो क्लास किसको रिप्रेजेंट करती है? क्लास रिप्रेजेंट करती है एक ग्रुप को। किसको? ग्रुप को। ठीक है, तो जब भी आप एक क्लास सेक्टर को डिनोट करोगे तो आप क्या कर रहे हो? आप पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को डिनोट कर सकते हो उस क्लास के अंदर। क्लियर हो गया? समझ गए? मतलब जो कोडिंग आप क्लास के अंदर करोगे वो पर्टिकुलर उस एलिमेंट पे हिट हो जाएगी जहां पे आपने उस क्लास को असाइन किया है। क्लियर हो गया? समझ गए? एक चीज हमने और देखी थी कि जब भी हम आईडी सेलेक्टर का यूज करते हैं, जहां भी हम सीएसएस में, तो हम किस टैग का यूज करते हैं? हैश टैग का और आईडी का नाम। ठीक है, जब भी आईडी का नाम लिखो तो याद रखना है कि इसका जो फर्स्ट लेटर है वो किससे शुरू होना चाहिए? अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए, ना कि नंबर से। ठीक है, जैसे मान के चलो आपने 1A लिख दिया तो वो काम नहीं करेगा, अगर आप A1 लिखोगे तो वो काम कर जाएगा। क्लियर हो गया? समझ गए? ऐसे तुम्हारा क्लास सेलेक्टर जो, वो क्लास सेलेक्टर तुम्हारा किससे डिनोट करते हैं? उसको हम डॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ डॉट आ जाएगा, उसका क्लास नेम आ जाएगा। ठीक है, लिखो इसके अंदर, लिखो, it is used to define it is used to define any any html element which has the class attribute which has the class attribute which has the class attribute full stop, the element having the element having that class will be formatted will be formatted या फिर स्टाइल, will be formatted slash style according to the according to the given rule full stop. It can be defined by using डॉट, बाय यूजिंग डॉट। ठीक है, इसको इस तरह से लिख लेना, डॉट। ठीक है, और जब भी आप क्लास सेलेक्टर का यूज करोगे तो आप किसको रिप्रेजेंट करोगे? डॉट लिखोगे, डॉट के आगे आएगा आपका क्लास का नाम। ठीक है, याद रखना इस तरह से, यूजिंग डॉट। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फुल स्टॉप। ठीक है, सिंबल along with the class name, along with the class name, along with the class name, full stop। ठीक है जी, सिंटेक्स लिखो इसका, सिंटेक्स, सिंटेक्स में क्या लिखोगे आप? डॉट लिखोगे, क्लास का नेम आ जाएगा, और उस डॉट के बाद क्या आएगा फिर? स्टाइल प्रॉपर्टीज। और यहाँ पे इसकी बॉडी क्लोज हो जाएगी। ठीक है जी, ये आपका क्लास का सिंटेक्स। ठीक है, इसमें भी लिख लेना, इसमें भी एक नोट लिख लेना कि क्लास नेम, नोट करके लिख लो, क्लास नेम और आईडी नेम कैन नॉट बी स्टार्टेड विद नंबर। ठीक है,
समझ गए? क्लियर हो गया? एग्जाम्पल करें अभी इसका, ठीक है, ध्यान से करने हैं, फिर मैं आपको इसके बेसिस पे ना क्लास मतलब क्लास वर्क में भेज दूंगा मैं इसको, ठीक है, मतलब जिसमें आपको आईडीज का यूज करना है, टैग्स का यूनिवर्सल का यूज करना पड़ेगा, अलग अलग तरह के आपको यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या था कि ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे हमने क्या देखा था कि पहले तो इसको हम रन करके देखते हैं कि किस तरह से हमारा प्रोग्राम आ रहा है। सेव रन, ये आउटपुट आ रही थी हमारे पास, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, मैंने ये करना है कि मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी टेक्स्ट है, ठीक है, जितना भी टेक्स्ट है वो सारा कहाँ हो जाए, वो सारा सेंटर में हो जाए, ठीक है। जितने भी टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है वो सारा क्या हो जाए, वो सारा सेंटर में हो जाए, वो सभी की जो फॉर्मेटिंग है वो कैसी बन जाए, उनका बैकग्राउंड कलर जो है वो सभी का ब्लैक आ जाए और टेक्स्ट कलर क्या आ जाए, सभी का व्हाइट आ जाए, ठीक है। इस तरह से मैंने करनी है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग करनी है। कैसे करूंगा, सभी का आना चाहिए, सभी का ही, और जितने भी मैंने यहाँ पे जो टैग लगाए हैं उन सब का ये सेम चीज होनी चाहिए, मतलब ये जितने भी लगाए मैंने 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जितने मैंने 5 6 पैराग्राफ टैग लगाए हैं इन सब का क्या होना चाहिए कि टेक्स्ट जो वो सेंटर में आ जाना चाहिए, और सेंटर में आने के बाद क्या होना चाहिए कि उसका बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर जो वो चेंज होना चाहिए। क्या करेंगे, ठीक है, मुझे सभी पैराग्राफ टैग्स पे करना है, जितने पी टैग है सब पे ऐसा करना है। तो यहाँ पे मैं किस सेलेक्टर का यूज करूंगा, यहाँ पे मैं पी सेलेक्टर का मतलब पैराग्राफ सेलेक्टर का यूज कर लूंगा, डायरेक्ट टैग सेलेक्टर का यूज किया मैंने, ठीक है, मैं डायरेक्ट टैग के नाम के थ्रू जो मैंने उसको यूज कर लिया। अब फर्स्ट क्या था, मैं लिखा था इसको कि टेक्स्ट अलाइन करना था सेंटर में, तो टेक्स्ट अलाइन कर दिया मैंने सेंटर में, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी इसकी कि बैकग्राउंड कलर करना है, उसका क्या बैकग्राउंड कलर मुझे करना है उसका ब्लैक, ठीक है, तो हम उसको बैकग्राउंड कलर कर देंगे ब्लैक, ठीक है। ऐसे ही टेक्स्ट कलर की क्या थी, मैंने टेक्स्ट को बोला था कि टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में रखनी है व्हाइट, ठीक है, उसको हम व्हाइट कर देंगे, सेव करेंगे, रन करेंगे तो ये कुछ इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। सारा टेक्स्ट सेंटर में होगी, बैकग्राउंड ब्लैक आ गई, टेक्स्ट कलर की जिसकी वो थी प्रॉपर्टी वो व्हाइट आ गई, क्लियर हो गया। अब अगर मैं बोलूं कि मेरे को क्या करना है, मेरे को ये और ये इन तीनों पी में जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इन तीनों के पी में जैसे ये मतलब सुरेश, राकेश और सनम, ठीक है जी, ये तीनों जो पी टैग है हमारे पास, इन तीनों पी टैग में जो भी टेक्स्ट का स्टाइलिंग है वो कैसे हो जाए, उसका फॉन्ट कलर एलिगेरिनो हो जाए, और साथ में बैकग्राउंड कलर कुछ अलग सा बन जाए, ग्रीन सा बन जाए, और साथ साथ में क्या हो जाए, टेक्स्ट कलर इसका कुछ रेड जैसा बन जाए, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे क्या है, इसमें मैं मल्टीपल पी टैग्स हैं ये, ठीक है, ये पी टैग है, ये भी पी टैग और ये भी पी टैग है, ठीक है, ठीक है, और ये अलग सा ग्रुप है, मैंने सभी पी टैग को नहीं करना है, मैंने सिर्फ 1 2 3 पी टैग को करना है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूंगा, मैं यहाँ पे एक क्लास बना दूंगा और उस क्लास को जो वो इन तीनों को असाइन कर दूंगा, समझ गए, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम क्लास का यूज करेंगे, क्लास का यूज देखो कैसे करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, क्लास का यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डॉट लगाएंगे, डॉट लगा दिया, क्लास का नाम जो देना चाहो दे सकते हो, ठीक है, मैंने XYZ लिख दिया, ठीक है, या XT लिख दिया मैंने, ठीक है, जो नाम देना चाहो दे सकते हो, ठीक है। अब XT लिख दिया, अब क्या क्या करना है मुझे इसका, सबसे पहले मुझे इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, फॉन्ट फैमिली, ठीक है, फॉन्ट फैमिली क्या करनी है मुझे, इसकी फॉन्ट फैमिली को मुझे इसकी फॉन्ट फैमिली बनानी है एल्गेरियन, ठीक है, फॉन्ट फैमिली एल्गेरियन, और उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर हम इसका कर देते हैं मे बी येलो, ठीक है, येलो ग्रीन कर देते हैं, ठीक है, और लास्ट में जो हमारा कलर रहेगा वो रहेगा कलर, वो कौन सा रहेगा, वो हमारा रहेगा रेड, ठीक है। यही मैंने 3 प्रॉपर्टीज लगा दी, सेव करेंगे, रन करेंगे, ठीक है जी। अभी हमें यहाँ पे कोई भी आउटपुट देखने को नहीं मिल रही है, देखने को क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि मैंने CSS पे तो क्लास असाइन करवा दी, ठीक है, लेकिन यहाँ किसी पे अप्लाई नहीं की, ठीक है। तो हम एलिमेंट्स में क्लास को अप्लाई कैसे करेंगे, क्लास एट्रीब्यूट लगा के, ठीक है। तो हम इस पी टैग पे जाएंगे और यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट लगाएंगे, क्लास
कौन सी क्लास है ये, xt, ठीक है। बस ये कॉपी करेंगे, ठीक है, जहां जहां अप्लाई करना है इसको वहां वहां जाके अप्लाई कर देंगे कॉपी। एक इसमें होगी, एक इस वाले में है और एक इस वाले में है, ठीक है जी। लो जी, इस तरीके से क्लियर हो गया, समझ गए। यहाँ पे आपकी क्लास जो होती है वो बेनिफिशियल होती है, क्लियर हो गया, समझ गए। अच्छा, अब नेक्स्ट हेडिंग दो। नेक्स्ट हेडिंग कौन सा, नेक्स्ट सेलेक्टर कौन सा हमारा, नेक्स्ट सेलेक्टर होता है हमारा सब सेलेक्टर। सब सेलेक्टर, ठीक है, सब सेलेक्टर, सब सेलेक्टर, ठीक है। लिखेंगे इसमें अ CSS selector, a CSS selector can contain more than one simple selector, one simple selector, one simple selectors, comma, it means that it combines the other selectors in a way that gives them a useful relationship to each other and the location of content in the document, full stop. Between simple selectors, we can include a combinator, full stop. ठीक है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ सब सेलेक्टर लिखने आप लोगों ने। देखो, अब देखो सब सेलेक्टर का मतलब क्या हुआ। जैसे हम क्या कर रहे थे, जैसे मैं लिखा ना यहाँ पे, पहले मैंने क्या लिखा कि जैसे मान चलो कि मुझे कोई सा सेलेक्टर लेना है, यहाँ पे सपोज करो कि मैंने यहाँ पी कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे जब मैंने टैग सेलेक्टर किया तो टैग सेलेक्टर में मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे टैग नेम की जगह मैंने सपोज करो यहाँ लिख दिया मैंने H1, ठीक है। तो H1 से मतलब से क्या होगा कि जितने भी H1 मेरे उसमें होंगे वो सभी पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सब सेलेक्टर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सपोज करो कि मैंने लिखा P, उसके बाद लिखा H1, ठीक है, मैंने P स्पेस H1 लिखा, तो वो सभी H1 को नहीं करेगा, वो सिर्फ उन्हीं H1 को करेगा जो H1 P टैग के बाद आ रहे हैं, समझ गए। वो होते हैं हमारे सब सेलेक्टर, ठीक है। मतलब वो पर्टिकुलर एक सीरीज को फॉलो कर रहे हो या एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, सिर्फ वहीं पे वो अप्लाई किए जाते हैं, क्लियर हो गया। वो होते हैं हमारे सब सेलेक्टर्स। अब सब सेलेक्टर जो होते हैं आपके, वो होते हैं 4 तरह के, ठीक है। लिखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ सब सेलेक्टर्स, ठीक है। नंबर 1 जो होता है आपका, जिसे हम बोलते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर, डिसेंडेंट सेलेक्टर, ठीक है। कैसे लिखते हैं हम इसको, स्पेस से नोट कराते हैं, SPAC, ठीक है, मतलब स्पेस दे देंगे, 2 टैग लिखेंगे, दोनों के बीच में स्पेस दे देंगे, ठीक है। तो वो स्पेस के बाद टैग होगा, तो वहां पे उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। लिखो इट मैचेस ऑल द एलिमेंट्स, that are descendant of a specified element, full stop.
इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स that selectors, it means 2 मिनट रुकना ना, मैंने पोस्ट की गलती डाल दी है। ठीक है, वेट करो थोड़ा, मैं इट मीन्स दैट, कहाँ गया, इट मीन्स दैट्स, it means that that selectors can select elements that have descendant of other selectors, full stop, ठीक है, full stop। सिंटेक्स लिखेंगे इसका SYN सिंटेक्स, ठीक है, एलिमेंट वन स्पेस एलिमेंट टू, ठीक है, यहां पे इसका रूल आ जाएगा, ठीक है, प्रॉपर्टीज, और उसका बॉडी जाएगी यहाँ पे क्लोज, ठीक है जी। देखो यहां पे क्या होगा, एलिमेंट 1, ठीक है, और एलिमेंट 2, ठीक है, यहां पे जो ये रूल होगा वो किस पे अप्लाई होगा, जो एलिमेंट 1 का डिसेंडेंट है, मतलब एलिमेंट 2, समझ गए, ठीक है। तो हम लोगों ने चाइल्ड सेलेक्टर कर लिया था, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर कर लिया है, ठीक है, आप लोगों ने देख लेना है, आज इसकी मैंने थ्योरी करवा दी है पूरी ही, कल इसका जो हम वो प्रैक्टिकल करेंगे, क्लियर हो गया, समझ गए, चारों में डिफरेंस समझेंगे कि चारों का क्या डिफरेंस रहने वाला है, क्लियर है।